दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी जो लोग दर्शक हैं जो अरुण भूमि लाइव पेज को देख रहे हैं, आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी को बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारी कंपनियां आए जिसमें कि ये बताया गया था कि हमारे लोगों को, क्योंकि ऐसे कहा जाता है अरुणाचल के लोग जो है एक दिल के होते हैं और उनको हर ऐसे कंपनी बहुत सारे आए जो कंपनी जो है ये बता कर कि हमारे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करे कि और पैसा जो है दुगना हो जाएगा, जो कभी नहीं हो सकता है। और हमारे लोग इतना इनोसेंट है कि जो लोग बोलते हैं उनको सुन लेते हैं, उसके बाद उनके पीछे चले जाते हैं। आज ये ऐसे कुछ कहानी है, ऐसे कुछ कुछ कंपनियां, जैसे कि आपको पता है प्रेस्टीज हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो हमारे लोगों का सीधा साधापन को है अटैक करता है, इमोशनली अत्याचार करता है, उसके बाद उनसे जो है अपना काम निकाल कर जो है कंपनी को किसी कारण से बंद कर लिया जाता है। आखिर में हमारे लोगों को ही आपस में झगड़ा करना पड़ता है या फिर एक दूसरे को मतलब जो है दुश्मनी पैदा होना पड़ता है। आज ऐसे कुछ खबर है जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, ये एक कंपनी है जो गोल्डन टिकट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है और इसके अंदर ही एक एल्गो एकेडमी है जो कि एक सॉफ्टवेयर एक वो है। और उसमें ये बताया गया है कि हमारे लोगों को फंसाया गया था कि ये जो एल्गो एकेडमी जो है, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा का जो है हमेशा उनका रिटर्न जो है दिन दिन में मिलते रहेगा या फिर महीना महीना में मिलते रहेगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन आपको बता दूं, ये एल्गो जो एकेडमी है ये हमारे लोगों को लूटा है, अयुग है कि लूटा है। और वो कंपनी अभी सुनने में आ रहा है कि कंपनी जो है बंद पड़ा हुआ है। और हमको ये भी खबर मिला है कि इसका कंपनी जो हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस जो है बंगलोर में है। लेकिन इस चीज़ को और अधिक जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है, क्योंकि वो खुद हाथ तक्यो है और ये इस कंपनी का पहला शिकारी है, मतलब शिकार है जिनको जो है कंपनी वालों ने शिकार किया था। यानी यूँ कहे कि ये पहला बेनिफिशरी है जो इस कंपनी के अंदर में, इस कंपनी का संपर्क में रहा था। और उनसे हम लोग जानेंगे इस कंपनी का पूरे डिटेल के बारे में, डिटेल से हम लोग जानेंगे कि ये कंपनी ने कैसे कैसे काम किया, उसके बाद उन लोगों को कैसे, मतलब हमारे लोगों को कैसे झूठ बोला। इनको अभी हम लोग इन्हीं के जुबानी सुनेंगे, क्योंकि वो शुरू से लास्ट तक उन्होंने मतलब इस कंपनी के लिए काम किया है। साथ ही साथ वो खुद एक इन्वेस्टर भी है, यानी एक बेनिफिशरी भी है। और आपको बता दूं, ये यहाँ तक जी, आपको मैं सबसे पहले अरुण भूमि जो लाइव पेज है इसमें स्वागत करता हूँ। थैंक यू अरुण भूमि मीडिया। ताकि जी आप मौका मिला जी, आपको ये सीधा सवाल है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मतलब सीधा सीधा जो हम लोग जो मुद्दा पर हम लोग आएंगे, जैसे कि कैप्शन में हम लोग लिखा हुआ है कि कंपनी, आपका कंपनी जो अचानक गायब हो जाता है, इस बारे में यानी आप थोड़ा कंपनी का जो ब्रीफ जो आप जानते हैं उस विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताइएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ये कंपनी को ब्रीफिंग करने के लिए मौका दिया। तो अभी सब लोग माने ये बोल रहा है कि कंपनी बंद हो गया, तो ऐसे करके। तो अभी ये कंपनी सबसे पहले बेनिफिशियरी हम हुआ था। तो उससे पहले जब हम बेनिफिशियरी हुआ है तो क्या हुआ है, ये मुझे कंपनी लॉन्च होने से पहले बताने वाला मिस्टर राजू दत्ता बोल के एक शख्स का नाम है, उसने बताया। वो बताने का बाद मुझे मैंने इन्वेस्ट करो इसमें बोला। वो बोला है, हम बोला है कब से आप लॉन्च कंपनी खोलने जा रहा है, वो लॉन्च करने जा रहा है बोला था, कंपनी को लॉन्च करने जा रहा है। वो बोला है जून को 25 को लॉन्च होने जा रहा है बोला है। वो बोलने का बाद क्या हुआ है, तो मुझे अब वहाँ में लॉन्च करते ही मैं आपको कंपनी का प्लान को भेज दूंगा, दे दूंगा व्हाट्सएप से। तो ठीक है, मैंने बोला व्हाट्सएप से आप मुझे भेजो कॉन्सेप्ट को। तो मैं कॉन्सेप्ट देखा है, तो इसमें हर दिन को पैसा वापस देने का वादा किया कंपनी ने। तो वादा किया तो ठीक है, इसमें मिनिमम 3900 इन्वेस्ट था। तो 3900 हमको डाल के देखो बोला है। मैंने 3900 डाल के देखा, तो हर दिन का पैसा जो 1% करके हर दिन को आ जाता था। आता है तो मेरा अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन करके देखा, मेरा अकाउंट में भी जाता उसका वो जैसे बोलते ऐसे हो रहा था। तो होने का बाद मैंने जुलाई को इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का बाद पूरा जुलाई महीना तक मैं पूरा अपना खुद से अपना इन्वेस्ट करने पैसा को वापस लेना शुरू किया। तो सही ढंग से चल रहा था। तो चलने का बाद क्या बोला है, वो मुझे प्रमोट करो बोल के जुलाई का अंदर में मुझे ट्रेनिंग किया ऑनलाइन से, ऐसे ऐसे करो और आप एप्स को ऐसे ऐसे यूज़ करो। फिर एप्स को हम पूरी तरह जानने का बाद तो मैं लोगों को प्रमोट कर देने लगा कंपनी सही है बोल के। तो क्या है, मिस्टर राजू दत्ता ने मुझे
सिखाने का बाद क्या किया है, बाहर निकल करके प्रमोट करो बोला है। तो मैं बाहर निकल करके कैसे प्रमोट करूँगा, तो बोला है, तो वो बोला है नॉर्थ ईस्ट का एक प्रमोटर है मिस्टर बीके शर्मा। मिस्टर बीके शर्मा का नंबर को मुझे दिया, तो और मेरा नंबर को मिस्टर बीके शर्मा को दिया। तो बीके शर्मा को हमको कांटेक्ट करने दे के पूरा प्रमोट करने दिया। तो प्रमोट करने के बाद जैसे राजू बोला है, जैसे बीके शर्मा बोला है, ऐसे बोलते बोलते मैं बिजनेस प्रमोट करना शुरू हो गया। तो बिजनेस ऐसे करके चलते गया। अगस्त से धीमी धीमी चल रहा था, सितंबर से धीरे धीरे करके। तो अक्टूबर में ये मेरा एक दीदी है हाँ या नहीं बोल के वो आ गया, तो वो अच्छा से बिजनेस को चलाने लगा। तो चलाने लगा अक्टूबर से पूरा, अक्टूबर से चलाए तो पूरा अपना से ये जो जितना है माना इन्वेस्टर लोग को बताया, तो हम लोग प्लान बताते हैं। तो जिस तरह से राजू दूता और बीके शर्मा बताए, इस तरह से मैंने बता करके सबको बोला है। तो इस तरह करके लोग इन्वेस्ट करने लगा। तो इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ है, ये हम लोग अक्टूबर से एकदम अच्छा से चलने लगा, बिजनेस जो चलने लगा। तो वो मिस्टर बीके शर्मा ने बोला आपका अरुणाचल प्रदेश में कंपनी का CEO आने चाहता है, यानी कि कंपनी का ऑल इंडिया प्रमोटर वो आने चाहता है। मेरे वेलकम, बहुत अच्छा है माना, वो आने से हम लोग का और भी क्लियर पाई होगा। हम लोग अभी बहुत दिक्कत चल रहा है क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसे करके बोला है। तो वो अपना से मिस्टर संतोष सिंह ऑल इंडिया का प्रमोटर है कंपनी का, गोल्डन टिकट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का, वो उसको आने के लिए हम लोग इजाज़त दिया। वो आया। तो आने का बाद सबसे पहले एक हम बताना भूल गया, गोल्डन टिकट कंसल्टेंसी का CM जो मिस्टर निशित है मालिक, और उसको मिस्टर संतोष सिंह को अपॉइंटमेंट करने वाला निशित, और मिस्टर संतोष सिंह को CEO अपॉइंटमेंट किया गया है। वो CEO है और प्लस प्रमोटर भी है। तो ऐसे करके वो अक्टूबर को हम लोग का, नवंबर को बिजनेस अच्छा से चलाए। तो उसको दिसंबर को बुलाया। दिसंबर में आके वो होटल तुसुम में प्रोग्राम किया 20 दिसंबर 2020 को। प्रोग्राम करके उसने क्या लाया कंपनी का तरफ से, हम लोग को लाया कि वो यहाँ स्टेट में 2 अथॉरिटी दिया जाएगा, एक CEO होगा, एक प्रमोटर होगा। तो ऐसे करके बोला है। तो क्या है, वो कौन हक मिलेगा बोला है, सबसे अरुणाचल का पास बेनिफिशियरी जो उसको दिया जाएगा, ऐसे बोला है। तो उसने पूरा अनाउंस किया ये 20 दिसंबर को, संतोष सिंह मिस्टर हा तक के पास बेनिफिशियरी है, उसको अरुणाचल का रीजन से CEO बना देगा, और हा यानी को माने प्रमोटर बना, दोनों को बना करके ज्वाइनिंग अकाउंट बना देगा। तो ऐसे करके पूरा पब्लिक के सामने बोला है, जितना भी वहाँ में बेनिफिशियरी अटेंड हुआ है सब सुना है। तो सुन के वो बोला है ज्वाइनिंग अकाउंट बना करके हाँ तकियो हाँ यानी को कुछ होने नहीं देगा, 50 लाख सिक्योरिटी रख देगा, ऐसे बोला है कंपनी की तरफ से। और उसका बाद तो लोग पूछा है ठीक है आपका हर दिन को माना ये दोनों को अथॉरिटी देगा, तो कैसे करके पैसा आप माना हर दिन को देने देगा बोला। तो वो बोला है हर दिन को हाँ यानी और ताकि दोनों का ज्वाइनिंग अकाउंट में 3% आने देगा, क्योंकि हर दिन को 1% अरुणाचल आबादी को तेर देना है। तो ऐसे करके बोला है। तो 3% आने देगा बोल के हम लोग को प्रमोट किया संतोष सिंह, मिस्टर संतोष सिंह। वो प्रमोट करने का बाद ठीक है हम लोग अथॉरिटी देगा बोला है, तो बहुत अच्छा बात है बोल के हम लोग भी माना बहुत खुश हुआ और सीना चौड़ा आ गया, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर दिया तो कौन माने, कोई भी आदमी तो उसको मानेगा ना, माने ऐसे करके जमींदारी देगा बोला है। तो इतना अच्छा कंपनी है सोच के। तो ऐसे होने का बाद क्या हुआ है, वो बोला है हम लोग को दिसंबर में यहाँ प्रमोट किया, जनवरी में आके अथॉरिटी लेने आओ बेंगलोर में, ऐसे बोला है। ठीक है, ऐसे बोलने का बाद वो चला गया। तो जाने का बाद क्या हो गया, जितना भी वहाँ में हम लोग का जो बेनिफिशियरी मौजूद हुआ है सब माने खुश हो गया उसका इनोस को सुन के। ये अच्छा हम लोग का कंपनी है बोल के ना, पूरा माने सब विश्वास हो गया, ब्लेंड हो गया। तो विश्वास करके सब काम करने लगा है अपना, क्योंकि ये तो नेटवर्क एक माने इन्वेस्टमेंट सिस्टम था, नेटवर्किंग बना करके
चल के माना बहुत आदमी अपना अपना से आगे बढ़ गया। तो क्योंकि वो सुन के सुनेगा तो सब तो ये होगा, खुश हो के तो काम करेगा। तो ऐसे करके करने लगा। फिर हम जब माने वो बिजनेस अच्छा से चल रहा है तो तब हम लोग क्या किया है, मिस्टर संतोष सिंह को हम लोग अथॉरिटी लेने आ रहा है बेंगलोर। बोला है तो वो मना किया है, अभी मत आओ, ये ऐसे सिचुएशन है कि कोरोना है। एक बार बोला, फिर 2 बार 3 बार, हम 4 बार पूछ चुका है। पूछने का बाद जनवरी अंदर में हम लोग आने के लिए कोशिश किया। वो बोला है जनवरी का बाद में एक आप लोग को टारगेट दिया जाएगा। और टारगेट देने का बाद टारगेट को अचीव करके आप लोग आ जाओ। आके वो बेंगलोर सिंगापुर जाना है, सिंगापुर जाने के लिए अचीव वाला है। अचीव करके उससे आके आप अथॉरिटी खुद से अपना हाथ से CMD मिस्टर अशोक सिंघानी का हाथ से ले लो बोल के ना, ऐसे बोल के हम लोग को बोला है। तो हम लोग सोचा है ठीक है, और भी अचीव करके हम लोग सिंगापुर से सीधा अपना पावर को लेके आने से अच्छा है सोच के तो टारगेट को काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग को वो अथॉरिटी देने वाला को एक्सटेंड कर करके अभी तक नहीं दिया। अगर देता तो ये नौबत नहीं आता। तो इस तरह करके माना हम लोग को उसने फंसाया गया है। तो ऐसे, और दूसरा बात ये है कि हम लोग का जो माने अभी प्रिंसिपल को रिस्क ले लो बोल के बोला था वो लोग, तो कौन कौन बोला था, संतोष सिंह और राजू दुत्ता, उसका बाद BK शर्मा। उसने बोला कि 3 मंथ का अंदर में अब उसका जो इन्वेस्ट किया है उसका रिकवरी हो जाता है हर दिन वापस आके, तब तक के लिए आप प्रिंसिपल को रेस्ट लेके रख दो, ऐसे बोला है। तो हम बोला है कैसे करके रेस्ट लेने से वो लोग का क्या ऑप्शन है, बोला है। तो वो बोला है इसमें ऑप्शन है, अगर रिस्क अब लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आदमी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसी समय में 2 दिन का बाद अपना से ये कर सकता है, सरेंडर ले सकता है, ऐसे ऑप्शन दिया था। वो ऑप्शन देने का बाद मैं उसी सिस्टम को बता करके प्रमोट करते चला गया। तो ये बिजनेस ऐसे करके आगे बढ़ा था। तो ये ऑप्शन नहीं होने से हम लोग रिस्क नहीं लेने था। अभी हम लोग का दिक्कत ये आ रहा है कि ये रिस्क होने का कारण से, तो ऐसा है। तो अभी ये जितना है माना पैसा है कंपनी का अकाउंट में चला गया है। हम लोग खुद रखने से तो अलग बात है, खुद रखा नहीं, कंपनी में चला गया, इसलिए मुझे बहुत माना दुख हो रहा है। तो उसका बाद ऐसे करके माना जब ये हो रहा है तो हम लोग जो कंपनी जो चलते गया तो टारगेट जो आया था फरवरी 8 तारीख से लेके मार्च का 31 तक के लिए सिंगापुर अचीव करो बोल के, तब तक के लिए हम लोग अचीव करने के लिए पूरा लग गया, सब अपना जोर लगा दिया सिंगापुर जाके आने के लिए, सबका टूर का इंटरेस्ट था। तो ऐसे करने के बाद जब माना हम लोग शुरू किया एक सिंगापुर तरीके जितने के लिए काम करते गया तो तब क्या हुआ है, जब 31 मार्च तक टाइम देते ही 31 मार्च होते ही सीधा कंपनी बंद हो गया। तो कंपनी बंद चल रहा तो था, लेकिन हम लोग का पैसा जो एवरीडे वापस आने वाला बंद हो गया, नहीं आया। तो हम लोग सवाल किए ये किस लिए बंद हो रहा है। वो बोला है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटेबल चल रहा है, तो वो हम लोग का ऑडिट चल रहा है। वो ऑडिट होने का वजह से अभी हम लोग ये सिस्टम जो जितना भी अभी हर दिन को आके बेता है वो 15 अप्रैल तक पूरा क्लियर कर देगा, पूरा एक साथ हो जाएगा, चिंता नहीं है। आप माना अपना ये को जारी रहो प्रमोद को ना। तो ऐसे बोल के हम लोग को बोला है जारी बिजनेस को जारी रहो, ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग तो उसको बुकबान मान लिया था ना, तो ठीक है मानो वो जैसे बोलता है ऐसे करके करने लगा। तो उसका बाद हम लोग तब से पहले तो दाँत नहीं था, तब से थोड़ा सा दाँत हुआ है जब 31 को माने पैसा वापस देना बंद हो गया। तो हम लोग क्या है तुरंत ये टिकट काट के बेंगलोर चला गया। ये 5 तारीख को बेंगलोर जाके हम लोग वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पहुँच गया तो हम लोग उसको नहीं बताया संतोष सिंह को आ रहा है बोल के, वहाँ मिलने के लिए आया। फिर वहाँ में आके पहुँच के कॉल किया तो वो सिंगापुर में है बोला है। तो सिंगापुर में है बोला है तो सिंगापुर में कैसे करके हम तो अभी बेंगलोर पहुँचे, आप बेंगलोर क्यों आया बोल के ना, हम लोग को वापस जाओ। वहाँ में 15 तारीख को आपका पैसा पब्लिक का पैसा को तो जो जिस तरह से वादा है ना, क्योंकि एप्स में अपना से आके बेता था वो मिलने से हो गया बोल के, क्यों इतना टेंशन हो रहा है बोल के ना, बोल के हम लोग को वापस भेज दिया। हम लोग यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में वापस आ गया। तो आके वही जारी
तो ऐसे होके फिर 15 तक हम लोग रुकाए। 15 तक रुक के पैसा आने देने के लिए रुकाए 15 को नहीं दिया। फिर हम लोग को पूछा है फिर 15 को क्यों नहीं दे रहे, फिर अभी माने सॉफ्टवेयर बना रहे बोल के 17 को देगा बोल के एक्सटेंड कर दिया। फिर 17 को खोल दिया और ये हम लोग का वहाँ में एक ऑप्शन है विड्रॉल करने का, वो ऑप्शन खोल दिया तो सब पूरा पैसा को डाला है अपना अकाउंट में जाने देने के लिए। ऐप से सीधा अकाउंट ट्रांजेक्शन होने के लिए 24 आवर्स लगता था। तो आज क्लिक करेगा तो कल आता था, तो कल जब माने आज क्लिक किया तो कल पूरा पैसा अपना अकाउंट में आएगा, सब माने ये हो गया, खुश हो गया। तो फिर 17 को खोला है तो 18 को पैसा तो एक्चुअली आने था, कोई भी नहीं आया। वो नहीं आने का कारण से उपाय नहीं है, अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं था। उधर भी जाके भी हम लोग आदमी तो मिसाला ऐसे क्यों किया बोल के ऐसे भी नहीं बोल सकता था उस समय में, तो उपाय नहीं हो गया, हम लोग कार्रवाई करना शुरू हो गया था। 17 को ये करके कि कार्रवाई करना शुरू हो गया था, और कार्रवाई करके 17 अप्रैल से कार्रवाई शुरू करके अभी तक चल रहा है। तो चल के जिस तरह से चल रहा है ऐसे करके चला, हम लोग कुछ भी डिपेंड नहीं है। अभी जो डिपेंड है गवर्नमेंट तो अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का गवर्नमेंट से हम लोग भरोसा करता है, और हम लोग का जुडिशरी और ये पुलिस होम डिपार्टमेंट से भरोसा करके उन लोगों को अभी हम लोग कार्रवाई करने के लिए ये प्रोसेस जो चल रहा है। तो ये किस तरह से हुआ है, क्यों हम लोग का जितना हैपनिंग है, तो होने का बाद अभी तक करके ये हम लोग का उस लोगों का टीम है, हम लोग का एक जयदीप दोता बोल के इसको पकड़ लिया है। पकड़ करके अभी पुलिस कस्टडी में है, अभी तक जारी है। ये राजू दोता, संतोष सिंह, उसका बाद बीके शर्मा और निशित और चारों अभी तक बाकी है। उसके लिए बार अभी परिषद माने क्या कैसे करे प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए माने हम लोग ये जयदीप को माने पकड़ने का हम लोग होम टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, और जुडिशरी टीम को भी बहुत माने, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये इनिशिएटिव लेने की वजह से। तो इसलिए माना हम लोग का जितना भी है जो भी है अभी हम लोग हैपनिंग पूरा डिप्रेप होके बैठा है। मैं भी एक ये था इन्वेस्टर था, हम भी कंपनी से जो कमीशन आएगा उसको ये लेके अपना बीवी बच्चा को पालने के लिए बिजनेस किया था। सब बिजनेस का सोच जो बिजनेस का सोच में लगा करके काम किया था। इंडिविजुअल सबका पैसा लुटेगा करके ऐसे नहीं किया था। तो इसलिए मैंने अभी मैं पब्लिक से ये अपील है कि मैंने जो इन्वेस्टर लोगों से ये अपील है कि अभी क्या है, हम लोग जितना भी जो भी हो तो हो चुका है, तो हम लोग को थोड़ा सा आप लोग तालमेल करके माना ये कार्रवाई को करते देने के लिए मौका दिया जाए, ये अपील करने चाहता हूँ। हाँ, कोऑपरेट होके तो कोऑपरेट कर लीजिए, इसलिए ये अपील करने चाहता हूँ। क्यों मैं क्या बोलूँ, मैं ऑप्शन लेस हूँ, अभी क्या कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उन लोगों को पकड़ने के लिए जरिया सिर्फ है मैं गवर्नमेंट से हम लोग थोड़ा डिपेंड करके गवर्नमेंट का लॉ का तरफ से और कोर्ट का तरफ से क्या क्या होता है और पुलिस लोग का तरफ से क्या क्या होता है। अभी जरिया तो ये जो है जयदीप पुलिस कस्टडी में, तो क्या होता है अभी कार्रवाई वो लोग खुद कर रहा है, हम लोग भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी जो भी करेगा हम लोग विश्वास करता हूँ ये इंसाफ को हमारा गवर्नमेंट दिलाएगा। ये सिर्फ माना अभी गवर्नमेंट को भी वही अपील करने चाहता हूँ। तो वही है, इसलिए जितना भी है अगर आप लोग का पैसा को हम लोग माना अगर मालूम होता ये बंद होगा बोल के मालूम होता, डालने नहीं देता, क्योंकि हम आप लोग को डालने देता तो मेरा परिवार को क्यों डालने देगा। मेरा जितना भी ये भाभी है, भैया है, जीजा है, सबको डालने दिया। अगर हम मालूम होता तो ये लोग को क्यों डालने देगा, हम खुद डालता, ऐसे करके कर सकता था। हम मालूम नहीं हो के हाँ बस इतना पैसा तो हर रोज जैसे बोलते ऐसे करके हो रहा था, तो मेरा हो रहा था। तो कुछ भी दाद जो 9 मंथ जुलाई से लेके अप्रैल तक 9 मंथ अच्छा से चलाया, तो इसमें तो दाद होने का जगह ही नहीं था। दाद नहीं हो रहा था, कुछ भी दाद होने से तो हम लोग कुछ भी आप लोग को इशारा भी देता। दाद नहीं होने का हम लोग को जिसे करके वो लोग इस्तेमाल किए, ऐसे करके इस्तेमाल करके रखा है। अभी सब का सब डिप्रेप में है, तो इसलिए आप लोग जितना है माना हमको कोऑपरेट करके
जितना भी कोऑपरेट करेगा हमारा जितना ऐसे करके ये इंसाफ जो मिल पाएगा नहीं। इसलिए अभी जितना भी हम जो भी आगे जितना इन्वेस्टमेंट करते समय में जो भी बोला तो वो बोलने वाला गलतियाँ को मैं सॉरी करता हूँ। तो इस तरह से अभी प्रोसेस जो चल रहा है तो ऐसा करके होने का कारण से अभी हम डिप्रेप है। इसलिए पब्लिक लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये कार्रवाई को करते रहने तक पेशेंट रख दीजिए। इसलिए थैंक यू। चलिए ये है हाँ तक क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि मतलब कि अभी तक जो है जितना मतलब उनको जो है ये मतलब इसको बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए सीईओ बनाया गया था, लेकिन उनको ऑफिशियली अभी तक नहीं मिला है। और वो खुद भी बता रहा है कि वो भी खुद एक इन्वेस्टर यानी बेनिफिशियरी है। तो उन्होंने अपना जो बात है रखा है कि जो केस प्रोसेस है वो चल रहा है। ऑनरेबल जो हमारा कोर्ट जो है देख रहा है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है। जो एक ऑलरेडी इसका जो कल्प्रिट है एक को अभी अरेस्ट किया हो, उनका बताना ये है। और हम उम्मीद करते हैं जो उनका बात को आपने सुना होगा। तो दूसरा जो है मतलब जो आपको बता दूं, जो इस कंपनी को जब शुरू हुआ था उसमें जो है जिसको एमडी यानी प्रमोटर के लिए जो किया गया था। और ये बता रहा है कि इनको जो है अभी बहुत सारे मतलब लोगों का कहना है जो हाँ यानी है, उनको बहुत सारे लोगों का ये कहना है क्योंकि मैक्सिमम इनके तरफ से जो इनका जो डाउन जो लाइन है, जो इनका जो है अपना जो बेनिफिशियरी जो इन्होंने धुना है, उनका बहुत सारे पैसा जो है फंसा हुआ है। तो इन चीज़ों को और अधिक मतलब थोड़ा जानकारी के लिए उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो अपना क्या सफाई देना चाहती है। तो यानी जी आपको मैं वेलकम करता हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच अरुण भूमि चैनल के द्वारा से मैं अपना सफाई ही दूंगा, लेकिन बहुत सारा का ऐसा है कि हम लोग को मीटिंग कंडक्ट करना है या ये मास कंडक्ट करना है बोलता है। तो हम लोग ने ट्राई किया ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि हमारा मेंटेन करना है 20 आदमी। तो हाँ, कोरोना की वजह से अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं में मीटिंग के होने से पूरा का पूरा 6,000 आदमी जो आ जाता तो वहाँ पे हम लोग का रिस्क होता है। इसके कारण से ये चैनल का माध्यम से अब तक मैं पहुँचाना चाहूँगा अपना बात ना। उसके बाद में सबसे पहले मैं होम डिपार्टमेंट और आईटी सेल और हमारा अरुणाचल के जुडिशल को अभी तक बिल को रिजेक्ट किया ना। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग ऐसे ही करेगा, सिस्टम को हम लोग को जस्टिस दिलाएगा, ये मैं उम्मीद है। और उसके बाद में हम लोग में काफ़ी सारा हुलूस तुलूस हो गया था कि अप्रैल 20 से हम लोग का बहुत सारा हुलूस तुलूस हो गया। उनमें से हम लोग ने एल्गो रिकवर कमेटी बनाया। उन टीम को भी चेयरमैन नाबम दोलू है और बहुत सारा है एडवोकेट भी है हमारा यहाँ पे। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक ये तीनों का द्वारा से हार्डवर्क के द्वारा से हम सभी को ये एक आदमी को पकड़ने में मदद किया। और कमेटी का तरफ से स्पेशल होम डिपार्टमेंट और आईटी सेल वो तीनों का द्वारा से पकड़ा है। ये अभी जो कस्टडी में है ना, ये इसके लिए है। तो उसके बाद में मैं जनता से बिग सॉरी और थैंक यू भी कहूँगा। अभी तक पेशेंटली थैंक यू इसलिए कि आपने अभी तक हम लोग को अच्छा से कोऑपरेट किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग ने हम लोग को कोऑपरेट करेगा। और बहुत सारा लोग भी ऐसा भी है, मैं छुपा भी नहीं हूँ। और मेरा एक आप लोग से आगे नहीं आने का एक कारण था। तो आप लोग से मैं यही वादा किया था कि प्रिंसिपल रिस्क ये भाई ने बताया तो किस प्रकार से है। और प्रिंसिपल रिस्क को हम 3 आदमी को सरेंडर करवा भी दिया था। और यही कारण से मैं अभी तक आप लोग के सामने में मौजूद इसलिए नहीं हूँ कि हमको शर्म लग गया। तो उसी के कारण से प्रिंसिपल रिस्क लेने के कारण से मैं आप लोग छुपा हुआ सोच रहा है, लेकिन आप लोग का तरफ से हाँ मैं ज़रूर छुपा हूँ कि इसलिए कि आदमी का प्रेशर और आप लोग अगर सारा प्रेशर करेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं इसलिए छुपा था कि मैं थोड़ा शांति रह के इस आदमी तक पहुँचूँ कि हम लोग को जो ठोकने वाला तो प्रिंसिपल हम लोग को रिस्क लेने दिया। तो मैं और टोसम मोटल में भी बोला था, आप लोग वहाँ पे आने वाला लोग सुना होगा। तो वो सीईओ को बोला है तो आपने मुझे एमडी बना के चला गया, कल को कुछ होता है तो मेरा गला कट जाएगा। उस समय भी एमडी भी बोला गला कटने नहीं दूंगा, सब सुना है उस समय में।
इसलिए उस अपने वादा में अपना तरफ से अपना वादा को रखने के लिए मैं अभी डू इन डाइट आदमी को पकड़ने के लिए और किस कारण से आपने अभी तक सरेंडर, हमने सरेंडर भी मंगा भी है, दिया नहीं है। पहले तो दिया, 3 आदमी को दिया, लेकिन अभी क्यों नहीं दिया, उस चीज़ को संतोष सिंह बता पाएगा और बीके शर्मा ही बता पाएगा। मैं अभी तक नहीं बता सकता हूँ। और ये है आप लोग का सरेंडर करने का प्रिंसिपल रिस्क लेने का। उसमें भी बोला तो बहुत ज़रूर है, लेकिन आपका प्रिंसिपल 3 मंथ तक सिक्योर है। तो उसमें सिक्योर है, हम सरेंडर करके दिखाए, दमा अच्छा से दे रहा था, 1 रुपया भी नहीं काट के दे रहा था। तब हमने लगा हाँ ठीक है। तो यही था। और पार्डर मतलब जुडिशल को मैं बहुत मतलब ये विश्वास है कि वो लोग हम लोग को जस्टिस दिलाएगा और हम लोग का जनता का आवाज़ को सुनेगा। और होम डिपार्टमेंट स्पेशल मैं यहाँ का एसपी को थैंक यू करना चाहूँगी, उसका हार्ड वर्क की तरफ से बहुत दूर से आदमी को पकड़ के लेके आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ उसका तरफ से बहुत सारा कुछ होना चाहिए। मतलब यानी ये मतलब ये है कि जनता ये जानना चाह रही है कि अभी आप लोग का जो एल्गो जो एकेडमी था, जो आप लोगों ने बिजनेस मिलके शुरू किया था, इसमें अभी तक अरुणाचल के कितने लोग ऐसे बेनिफिशियरी है जो मतलब फंस के बैठा हुआ है? उसमें मेरा तरफ से हम लोग का आईडी का तरफ से सोचने से 42,000 आदमी है टोटल। हाँ टोटल है। और हमारा पैसा फंसा हुआ है और अरुणाचल की आबादी का पैसा है 17 करोड़ है। 17 करोड़? हाँ 17 करोड़ फंसा हुआ है। और उनमें से भाई ने पहले बोला, मैं तो ज्वाइन किया था अक्टूबर 11 को ज्वाइन किया। तो ज़्यादा चैनल मेरा तरफ से चला गया। हाँ मेरा तरफ से मेरा आपके पीछे बहुत हाँ, लोग मेरा पीछे का थ्रू से बहुत लोग आए। हाँ बहुत लोग आके वो डिफरेंट है। और कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है, कोई को तो जैसा मेरा इमीडिएट है उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, नाम नहीं लूँगी। तो ये है। तो आपने मतलब आखिर में मतलब जो जितना भी जो मतलब जो बेनिफिशियरी है, उसके बाद जितना जो इन्वेस्टर है, उनको आप फिर एक बार क्या मैसेज मतलब देना चाहती है, उसके बाद उनसे क्या अपील करना चाहती है ये केस को लेकर के, खास करना जो अभी आप लोगों के साथ हो रहा है? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मेरे जो इमीडिएट है हमसे जो जुड़ा हुआ है, जो हम ऐसे ही एक लॉन्च कर रहा हूँ कि आप लोग हम लोग को साथ तो दे रहा है, अभी तक बहुत साथ दे रहा है, उसके लिए थैंक यू। और उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि जो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। जैसे कि हमारा जनता लोग, हमारा अरुणाचल लोग बहुत बड़ा दिल है, तो वो लोग क्या जमा होकर एक साथ लेगा बोलने वाला वो फंसा हुआ, 1 रुपया भी नहीं लेगा। हाँ जो डेली मतलब नीड से वो लेने वाला उसको 1-2 रुपया मिला है ना। तो हमारा जहाँ यहाँ में मेरा अंदर पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो डेली वेजेस ना, जब सब्जियाँ बेचता है, तो उनका पैसा को लाइफ टाइम जमा वाला को भी ड्रॉ करके यहाँ इन्वेस्ट किया। हाँ इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो अपना कुछ आगे बढ़ सके, मतलब कमाई आगे जाने का। और मैं खुद एक डिफरेंट हूँ, मेरा घर बनाएगा बोल के पैसा जमा करने वाला वहाँ पे डाल के रख दिया। अभी मैं ना घर हूँ ना कुछ भी नहीं है। और ये एक मेरा सबसे अक्टूबर नवंबर 5 महीना मेरा ये एल्गो एकेडमी जो है एक सिस्टम था, वो सिस्टम जो मेरा लिए एक रोजी रोटी बन गया था। कमाई और मेरा हर चीज़, बच्चा का फीस अच्छा हो वहाँ रहा पे, था सब कुछ। हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा था। ये मैं खुद अच्छा हो रहा था, इसलिए लोगों को मैंने प्रमोट किया। और रिस्क भी मैंने लोगों को लिया है, हम जरूर लिया है, हम नहीं लिया नहीं बोलेगा, लेकिन उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था सरेंडर था, उसमें हम रिस्क लिया। तो पेपर वर्क हम लोग का तरफ से होता था, मेल करके या कुछ जैसे बाउंस हो गया, पैसा बाउंस हो गया तो बाउंस होके उसको क्या बोलेगा स्टेटमेंट निकाल के उसको मेल करते समय नेक्स्ट दिन में पैसा आ जाता था ना। तो ऐसा था, इसलिए हमने रिस्क लिया था। तो आपको ऐसे नहीं लगा क्या, मतलब इतना जो बड़ा जो गेम हो रहा था, मतलब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो रहा था, तो आपको थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगा कि ये कभी फ्रोजरी हो सकता है या गलत हो सकता है? ऐसे कभी भी आपको नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ? मुझे महसूस नहीं हुआ। क्या बोलेगा, इतना डूब गया कि यहाँ काम करना है। और मुझे सोचने के लिए भी मौका नहीं मिला कि मेरा क्लाइंट लोग हमको कहाँ ले जाता है ना। तो ऐसा सोचने के लिए भी मौका नहीं मिला था। लेकिन हमको ये सिस्टम नहीं करने से पहले हम अच्छे से स्टडी करने में किया था, लेकिन कैसे कि छूट गया मुझे पता नहीं है। सिस्टम तो इतना अच्छा खासा है ना, आप यूट्यूब में जाके देखो, सिस्टम तो बहुत अच्छा है। आप वेबसाइट में जाके देखो, बहुत अच्छा है। लेकिन वेबसाइट जब से ये बंद है, वहाँ में कुछ एडिट करके क्या बना के रख दिया, जैसे अपना सा रिस्क लो ऐसा बोल के। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लिखा उसको एल्गो का पेज में, मतलब क्या बोलेगा वेबसाइट में। हम लोगों ने भी देखा है हाँ ये ऐसा था, इसलिए हमको
मैं कहूँगा कि ये एक कंपनी, वर्ल्ड का एक कंपनी होगा कि 9 मंथ में कोलैप्स होने वाला। हर कोई कंपनी को मैंने स्टडी किया, कभी भी 3 ईयर्स से कोलैप्स नहीं हुआ। 3 ईयर से पहले हाँ, कभी भी चलता है ये 3 ईयर्स 4 ईयर्स। जितना भी मैंने रोज वैली कहीं कहीं बहुत सहारा इंडिया बहुत सारा लोगों में स्टडी किया, उन लोग 5 साल 6 साल 7 साल चला। तो मैंने भी सोचा कि ये चलेगा होगा 3 साल तक या इन मिनिमम 3 ईयर्स तक चलेगा होगा सोच के मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन 9 मंथ में ये कोलैप्स हो गया, मैं सोचा भी नहीं हूँ ऐसा होगा बोल के भी नहीं सोचा। और अभी दुखी है। हाँ, दुखी है। तो दर्शकों, जितने भी जो आप जो लाइव पेज देख रहे हैं, इनका दोनों का यही अपील है और कि मतलब जो घटना, मतलब जो दुर्घटना जो हुआ है, ये जो अभी जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसे जानबूझकर मतलब अपने लोगों को नहीं फंसाता है। जैसे कि आपको हाथ ताकियों ने भी यही कहा है कि उनका अपना परिवार वालों को ही इसमें इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया था। तो अगर वो पहले जानता तो ये चीज़ को अपने लोगों को तो नहीं बोलता कि आप इसमें पैसा डालिए, तो उसमें दूसरा लोगों को बोलता। तो इनको भी इस चीज़ से मतलब बिल्कुल भी ये पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ जो आने वाला समय में ये हो सकता है। तो यहाँ से लाइव बनाने का एक ही मकसद यही था कि इससे हमको कुछ सीख भी मिलती है कि आजकल बहुत सारे जो है सोशल मीडिया वगैरह में जो प्रो चीज़ जो है चलता है, इन चीज़ों से हमको बचना है। जैसे कि आप फेसबुक हो गया, उसके बाद आपको जो है गलत लोगों के द्वारा फ़ोन कॉल भी आता है, तो उस चीज़ों को हमारे लोगों को जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसे है कि हमारे लोग जो सीधा साधा होता है तो ऐसे झांसे में मतलब फंस जाता है, तो फंसने के बाद में पता चलता है कि हम लोग कहाँ चले गए। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और उन्होंने यही अपील किया है जनता से, खासकर जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा डाला है, उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना जो है न्याय सिस्टम यानी जो जस्टिस जो सिस्टम है उनसे भरोसा है और कि उनको आप सभी को मतलब कोऑपरेट करने के लिए इनका मतलब ये अपील यही है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों का जो बात सुन करके मैं जितने भी जो इन्वेस्टर है, खासकर मतलब जिन्होंने पैसा अपना डाला है, जो अपना जिन्होंने, मैडम ने भी यही बताया कि जो रोजी रोटी जो कमाता है, जो डेली वेजेज है, उनको अपना पूंजी को है इसमें डाल दिया है। तो ऐसे आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिए। और ये बार बार ये बोल रहा है कि ये कोई मतलब इंटेंशन जो काम नहीं किया गया है, तो इस चीज़ को हमको अपना जो न्यायिक जो व्यवस्था होता है उनसे भरोसा करना है, पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा करना है, SIC से भरोसा करना है, उसके बाद अपना होम डिपार्टमेंट है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के सरकार है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला समय में इनका जो है अच्छा रिजल्ट हम सबको मिले, ये उनका भी यही कहना है। और हम भी उम्मीद करते हैं, यानी अरुण भूमि टीम के जरिए से, चैनल के जरिए से हम भी उम्मीद करते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन है जल्दी हो जाए और सभी जितने भी जो लोग अपना जो पूंजी को डाला है उनको जो जल्द से जल्द मतलब जो कल्प्रित है उसको पकड़ कर मतलब उनका जो है पूंजी जो है वापस मिले, ऐसे हम भी उम्मीद करते हैं। और दोनों को बहुत बहुत थैंक्स कि आज आप दोनों यह अरुण भूमि टीम पर आए और आपने अपना बातों को रखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो ये था दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि महामारी लगातार फैल रहा है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनिएगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए SOP को हमेशा मेंटेन कीजिएगा ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुँचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।